का मानदंड। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। बाढ़ ने एक बार फिर बिहार के कई जिलों में तबाही मचानी शुरू कर दी है। नदियां उफान पर हैं, तटबंधों पर दबाव बढ़ रहा है। सुपौल से शिवहर तक और बगहा से दरभंगा तक बाढ़ का कहर नजर आ रहा है। देखिए शहर शहर बाढ़ का कहर। बारिश के कारण नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। तटबंधों पर कटाव शुरू हो गया है। बगहा और गोपालगंज जैसे जिले एक बार फिर बाढ़ की चपेट में आते दिख रहे हैं। कई इलाकों में स्थिति भयावह होती जा रही है। सैकड़ों एकड़ की खेती पानी में डूब गई है। पेड़ पौधे सब पानी की तेज धार में उखड़ रहे हैं। किशनगंज में भी नेपाल से आने वाली रतुआ नदी भीषण कटाव कर रही है और मोतिहारी में भी यही हाल है। बिहार में इन दिनों शहर शहर बाढ़ का कहर है। नदियां उफान पर हैं, तटबंध टूटने की कगार पर है। नदियों की विनाश लीला जारी है। नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसी भयावह तस्वीरें डरा रही हैं। कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। लोगों को न खाने को मिल पा रहा है, न पीने के लिए पानी है। कहीं पेड़ पर जिंदगी काटनी पड़ रही है तो कहीं लोग घरों में कैद हैं। ये तस्वीरें बगहा के रामनगर की हैं। बारिश के कारण हालात गंभीर हो गए हैं। यहाँ कई घरों में 3 से 4 फीट पानी घुस गया है। मजबूरन लोग सुरक्षित स्थानों पर पलायन कर रहे हैं। कुछ लोगों को मजबूरन छप्पर पर शरण लेना पड़ा है। रामनगर प्रखंड के मठिया पंचायत के कई वार्डों में बारिश के साथ ही सिंघा नदी का पानी घुस गया है। बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण जो पुल का जो पहले एक पुल का जो निर्माण हुआ था ग्राम पंचायत के द्वारा, वो पुल पूरी तरह से बह गया है। वो रोड भी डिस्कनेक्ट हो गया है। यहाँ से लोगों के आने आवाजाही लगभग सबकी ठप हो गई है। खास करके मवेशी लोगों का खाने के लिए चारा वगैरह लेके आना जाना या उनको चराने के लिए जाने की जो समस्या है वो बहुत बड़ी पैदा हो गई है। और पानी पूरा जोल जमा में पूरा गाँव डूबा हुआ है। हमने के समस्या हमने के पानी में दह तनियन हमने के ये कैसन मुखिया बानी की हमने के इतना मदद नहीं कर जे घर दुआर बनो। हमने के खैला बने मुँह तनियन एक पानी में दह तनिया बाल बच्चा हमार दहता। अच्छा का हमने के खुशी पर ये मुखिया जी के वोट दहल जाई। हमने के दिल में दुखबा हमने के वोट ना दहल जाई। हमने के मुखिया जी के हमने के अच्छा करिए। पानी में हमने के दहता हमार बाल बच्चा दहता। हमने के खैला बने एक बार मरता नहीं जा। पानी की तेज धारा में एक बच्चा भी बहने लगा। स्थानीय लोगों ने किसी तरह बच्चे की जान बचाई। पानी का निकासी नहीं होने के कारण दर्जनों घरों में पानी समा गया है। पानी निकासी का जो इंतजाम था वो अतिक्रमण का शिकार हो गया है। पानी निकासी के लिए बने एक और पुलिया को पानी अपने साथ बहा ले गया। प्रशासनिक स्तर पर अभी तक इस इलाके को बाढ़ प्रभावित घोषित नहीं किया गया है। मोतिहारी में भी बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। एनडीआरएफ की टीम बाढ़ प्रभावित इलाकों में बोट से गश्त कर रही है और बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने में जुटी है। एनडीआरएफ की टीम ने मोतिहारी के मधुबन में गश्त करने के दौरान बाढ़ में फंसे एक शख्स का रेस्क्यू किया। ये शख्स पानी की तेज धारा में फंस गया था और जैसे तैसे पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था।
इसी दौरान एनडीआरएफ की टीम उधर से गुजरी और शख्स ने मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर उसका रेस्क्यू किया। दरभंगा के केवटी प्रखंड में बागमती के अवधारा समूह की नदियां उफान पर हैं। इस कारण कोठिया और मंगरथू के बीच 2 जगहों पर जमींदारी बांध टूट गया है। बांध के टूटने से निचले इलाकों में पानी तेजी से फैल रहा है। कई घरों में अचानक पानी घुस गया है। लोग जैसे तैसे अपना सामान कहीं और ले जा रहे हैं। लोगों में दहशत है। जल्द इस पर काबू नहीं पाया गया तो ये पानी कोठिया, मझगामा, दानी, पिंडारूच होते हुए हवाई अड्डे तक पहुंच जाएगा। अभी तक यहाँ बांध टूट गया है, तकरीबन 20 फीट टूट गया है। अभी तक कोई सरकारी महकमा यहाँ पर नहीं आया है। जेई साहब, एसडीओ साहब, सबका मोबाइल नंबर बंद है। यहाँ रात भर वो वहाँ कोठिया में परेशान थे हम लोग, वहाँ बांध गया है। अभी यहाँ जो है तकरीबन 20 फीट बांध टूट चुका है। अब जल्द से जल्द यहाँ पर अगर उपाय नहीं होता है तो यहाँ पर तकरीबन पूरा गाँव डूब जाएगा, बड़ी परेशानी हो जाएगी। भर्ती नाम से कहलाता है, ठीक है, जो 25 फीट के अंदर में गहराई में टूट गया है। और गहराई में टूटने से पूरा कोठिया पंचायत, पिंडारूच, करजापट्टी, बरजौल हवाई अड्डा फेंक देगा। अगर अंचल अधिकारी को फ़ोन किए हैं तो बोले हैं कि 15 मिनट के अंदर में भेज रहे हैं। हम उसको बोले कि अगर बोले हैं 9 बजे, अगर 9 बजे का समय है, अगर उतना समय तक अगर नहीं आया तो पूरा गाँव दब जाएगा। जो 87 का रिकॉर्ड टूटा वो हो जाएगा। मनोहर सिंह जी मेरे वर्तमान विधायक साहब, और बड़े बड़े वायदा करके चले गए। यहाँ का लोग बेरोजगार है वैसे भी बाढ़ की स्थिति के कारण। अगले साल की बात की जाए तो इससे अगर 1000 यहाँ पर 100 से दुकान ज़्यादा यहाँ पर दुकान था। उसके बाद दुकान यहाँ हमारे जो यहाँ के एमएलए साहब है, यहाँ के प्रतिनिधि जो है, यहाँ पर उसके खबर कल अगला बार दिया गया था। उसने पाइलिंग की बात की तो बोली पाइलिंग हुआ नहीं, बांस का सिर्फ पाइलिंग करके छोड़ दिया था। कटाव के संबंध में जो फ्लड फाइटिंग का एसओपी है, उसके अनुसार जब भी कटाव होता है तो हम लोग जियो बैग और बोल्डर इत्यादि हम लोग वहाँ पर एट द साइट रखते हैं। हर एक साइट पर ये फ्लड फाइटिंग जो हमारे सामग्री वो रहते हैं, और जैसे ही कटाव परिलक्षित होता है तो वहाँ पर जा कर के जो भी कटाव को रोकने के लिए या आगे कटाव ना हो उसके लिए जो भी हम लोग को कार्य करना पड़ता है ड्यूरिंग दी फ्लड्स, ये कार्य सतत जारी रहता है जहां भी कटाव होता है। शिवहर जिले के डुमरी कटसरी प्रखंड के कई पंचायतों में बाढ़ से स्थिति भयावह होती जा रही है। गंडक नदी के पानी ने तबाही शुरू कर दिया है। शिवहर के विधायक चेतन आनंद ने बाढ़ प्रभावित गांव का नाव से दौरा किया, समस्या का आकलन किया। हर तरफ पानी ही पानी है। लोगों के घर पानी में डूबने के कगार पर खड़े हैं। कई घरों के किनारे बोरी में बालू भर कर रखा गया है ताकि कटाव न हो। प्रशासन को तो थोड़ा सा जागने की ज़रूरत भी है, और जिस तरीके से उधर जो स्थिति थी, अभी यहाँ पर जो देखा जा रहा है इधर का स्थिति बदतर है। और हम लोग यहाँ पर आए हैं देखने के लिए कि लोगों का क्या कष्ट है। हम तो कहेंगे कि जल्द से जल्द शिवहर को जो है बाढ़ ग्रसित ऐलान किया जाए ताकि जो रिलीफ पैकेज है वो लोगों तक पहुँच सके। किशनगंज जिले में कई जगह कटाव की स्थिति खतरनाक होती जा रही है। टेढ़ागाछ प्रखंड कटाव और बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित है। जिला मुख्यालय से दूर होने के कारण अब तक इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। प्रखंड का फुलवारी हाट, मनिहारी हाट और सुहिया हाट कटाव की चपेट में है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि जिले में कुछ जगहों पर काम शुरू भी हुआ है, पर वो नाकाफी है। यहाँ हाट के बगल में और यहाँ 13 अभी जो ग्रामीणों से पता चला, और इससे पहले भी अंचलाधिकारी अब तक कोई कटाव निरोधक कार्य नहीं किया गया, और नहीं कार्य नहीं होने के कारण अब तक 13 परिवार का घर इस नदी में कट करके विलीन हो गया। गोपालगंज में गंडक का उतार चढ़ाव जारी है, जिससे गोपालगंज में भी बाढ़ जैसे हालात हैं। सदर प्रखंड के अलावा माझागढ़, बैकुंठपुर, बरौली, सिंधबलिया और कुचायकोट के निचले इलाकों में गंडक का पानी भर गया है। माझागढ़ प्रखंड के निमुइया पंचायत के विशनपुरा गांव में बाढ़ से भीषण तबाही है।
इस गांव के सैकड़ों घर और झोपड़ियां पिछले कई दिनों से बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। जिनकी झोपड़ियां बिखर गई है, उनके पास सिर ढकने के लिए छत नहीं है। लोग ऊंची जगह पर शरण लिए हुए हैं। बुजुर्ग किसान रामाश्रय सहनी की झोपड़ी, घर का सामान, चारपाई, सब कुछ पानी में डूब गया है। अब अगर घर में पानी घुस गया है, सरकार हम लोगों को कुछ देता नहीं, कोई हम लोग को देखने ही वाला नहीं है। यहाँ का मुखिया जो है, 2 बार यहाँ का मुखिया जीता, नंद किशोर यादव जी, आज तक हम लोगों को बिशुलपुरा में वो लात नहीं रखी है। राहत मिलता है? कुछ राहत नहीं मिलता है। खाना बना रहे हैं आप यहाँ ऊंचा पे? हाँ। क्या दिक्कत है? क्यों दिक्कत है कि घर में पानी घुस गया है, चूल्हा वाला फूट गया है, तो कहाँ बनाएंगे। दिक्कत ये तो बात है जब हम खाए के व्यवस्था नहीं के, लड़का बच्चा भ सब परिवार यही में मरत जा, जियत जा, कोई देखनिहार नहीं के, मुखिया सरपंच वार्ड कोई हमने के देखनिहारे नहीं के, पूछनिहारे नहीं के। यहाँ लोग जैसे तैसे अपना पेट भर रहे हैं, खाने का कुछ भी नहीं बचा। बच्चों और परिवार के दूसरे लोगों को ऊंची जगहों पर भेजकर जैसे तैसे दिन काट रहे हैं। यहाँ अभी तक जिला प्रशासन या सरकार के द्वारा कोई भी राहत सामग्री नहीं मिला है। बाढ़ की बेबसी और प्रशासनिक लापरवाही के आगे मजबूर ये लोग किसी तरह पानी कम होने का इंतजार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खगड़िया, सुपौल और समस्तीपुर में भी बाढ़ जैसी स्थिति है। नदियां उफान पर हैं, तटबंधों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। एनडीआरएफ की 12 टीमें 10 जिलों में तैनात की गई हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों से अब तक 6000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है। पूर्वी चंपारण जिले की 200 से ज्यादा सड़कें तबाह हो गई हैं। हालात को देखते हुए आला अधिकारियों ने हवाई सर्वेक्षण कर हालात का जायजा लेने की कोशिश की। पूर्वी चंपारण के कई इलाकों में बूढ़ी गंडक नदी का पानी आ जाने के कारण बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। बारिश और बाढ़ ने जबरदस्त तबाही मचाई है। पूर्वी चंपारण के 61 पंचायतों के 144 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। इन गांवों में करीब 6.25 लाख आबादी अब तक बाढ़ से प्रभावित हो चुकी है। जिले में 229 सड़कें तबाह हो गई हैं और करीब 6900 हेक्टेयर में लगी धान की फसल को नुकसान पहुंचा है। जिले में बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए 39 सामुदायिक किचन की शुरुआत की गई है। अब तक 6536 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। बाढ़ प्रभावित प्रखंड बंजरिया, सुगौली, मोतिहारी, तेतरिया, मधुबन और फेनहारा में कुल 12 मोटर बोट सहित 67 नाव चलाए जा रहे हैं। आपदा प्रबंधन विभाग, परिवहन विभाग और कृषि विभाग के सीनियर अधिकारियों ने संयुक्त रूप से इलाके का हवाई सर्वेक्षण कर हालात का मुआयना किया। हवाई सर्वेक्षण करने वाली टीम में कृषि विभाग के निदेशक आदेश तितरमारे के साथ पूर्वी चंपारण के डीएम शीर्षक कपिल अशोक और पश्चिमी चंपारण के डीएम कुंदन कुमार भी शामिल रहे। हालात को देखते हुए एनडीआरएफ की 12 टीमों को 10 जिलों में तैनात किया गया है। बाढ़ आपदा से निपटने के लिए पूर्वी चंपारण में 3 टीमें, पटना जिले में 2 टीमें और एक टीम पश्चिम चंपारण, किशनगंज, अररिया, दरभंगा, गोपालगंज, सुपौल और मुजफ्फरपुर में तैनात की गई हैं। ये टीमें जिला प्रशासन के साथ मिलकर जगह जगह गश्त और बचाव कार्य में लगी हैं। एनडीआरएफ ने गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर अब तक कुल 153 से ज्यादा बाढ़ प्रभावित लोगों का रेस्क्यू किया है। नेपाल में लगातार हो रही बारिश के कारण खगड़िया में कोसी और बागमती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसके कारण जिले के कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। कोसी का जलस्तर बढ़ने से खगड़िया सदर प्रखंड के निचले इलाके के आधा दर्जन गांव जलमग्न हो गए हैं। ऐसी हालत में नाव ही आवागमन का एकमात्र साधन बन गया है। खगड़िया में कोसी नदी और बागमती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और ये हम आपको दिखा रहे हैं, जिसके कारण बाढ़ से जो ये पूरा इलाका है वो काफ़ी प्रभावित हो चुका है। ये जो गांव है वो मोरकाही गांव है, सिमराहा और
जो बेल्लौर गांव होता है वो चारों तरफ से घिर चुका है यहाँ पर। और देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा परेशानी आवागमन को लेकर के हो रही है। जो नाव है उसके सहारे लोग आवागमन कर रहे हैं यहाँ पर, और धीरे धीरे ये लोगों की परेशानी भी बढ़ते जा रही है। जिस तरह से कोसी नदी और बागमती नदी उफान पर है, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, तो ये जो निचले इलाका है वहाँ पर पानी धीरे धीरे फैलते जा रही है। पानी देखते हैं मोधरा में हर साल पानी हो जाता है, तो इसलिए पानी मोधरा का या बलौर का हर जगह जो इधर एरिया का हर आदमी परेशानी हो जाते हैं। छोटे बड़े सब आदमी गरीब है इधर का ज़्यादा, तो इसलिए परेशानी बुझाते हैं। नाव से परेशानी और पैदल भी परेशानी होते हैं, और ज़्यादा पानी की वजह से हर आदमी परेशान में रहते हैं। परेशानी नहीं छै तो की छै ला से ला वाला हो 10 गो 20 गो रुपा ले छै तब तब्बे छै, नहीं होय छै नहीं तब्बे छै, तब लोग पानी में जाय छै डूब मर के। यहाँ सरकारी काम लाभ के देने से कोई नहीं सरकारी देने से। नेपाल में मूसलाधार बारिश के कारण सुपौल में भी कई नदियों का जलस्तर बढ़ चुका है। एक बार फिर कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। जिले के निर्मली और मरौना प्रखंड में तिलयुगा, खड़ग, खाड़ो और बिहुल नदियां भी उफान पर हैं। निर्मली प्रखंड में जरौली निर्मली सड़क पर बने पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। जान जोखिम में डालकर लोग आवागमन कर रहे हैं। बाढ़ के कारण जरौली गांव से निकलने के लिए कोई और रास्ता नहीं बचा है। अब हम लोग घर से आ रहे हैं, बहुत परेशानी है। 4 रोज से पानी हेल के नहीं होता है तड़पने के लिए, तो बाल बच्चा टपाता है तब आते हैं बाहर। और कोई रास्ता नहीं है? नहीं, दिक्कत के साथ जा रहे हैं गिनू पेपर से। कब से परेशानी है? परेशानी 8 रोज से है। कौन सा नदी है ये? ये नदी खरक नदी है। आने जाने के लिए दूसरा कोई रास्ता? दूसरा रास्ता नहीं है। समस्तीपुर जिले में बहने वाली तमाम नदियों का जलस्तर भी खतरे के निशान से ऊपर है। बागमती नदी के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि के कारण जिले के कल्याणपुर इलाके के नामापुर गांव के लोगों को भारी दिक्कत हो रही है। जिला मुख्यालय से गांव का सड़क संपर्क पूरी तरह कट गया है। लोगों के लिए आवाजाही का एकमात्र साधन नाव बचा है। निचले इलाके में बसे घरों में पानी भर गया है। नामापुर पंचायत के दरियापार गांव के लोगों की परेशानी तो और ज्यादा बढ़ गई है। सड़क से लेकर पुल पुलिया तक सब डूब गए हैं। दरभंगा जिले के कई इलाकों में भी बाढ़ का पानी फैल गया है। जिले के केवटी प्रखंड के असराह गांव में बाढ़ का पानी पहुंच गया है। गांव से केवटी प्रखंड को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर भी पानी भर गया है। बाढ़ के पानी में खेत खलिहान पहले ही डूब चुके हैं। कोई और रास्ता नहीं होने के कारण लोगों को जान जोखिम में डालकर आवागमन करना पड़ रहा है। अगर पानी की रफ्तार नहीं रुकी तो जल्द ही ये सड़क भी बंद हो जाएगी। नवादा जिले में भी इन दिनों हो रही लगातार बारिश के कारण लोगों का जीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। रजौली प्रखंड के हरदिया पंचायत के हरदिया सेक्टर ए में लगातार हुई बारिश के कारण मिट्टी के कुछ मकान ढह गए हैं। बारिश के कारण उत्तर बिहार के कई जिलों में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अगर बरसात नहीं थमी तो स्थिति और बुरी हो सकती है। अभी तक हुई बारिश के कारण तटबंधों के टूटने का खतरा बना हुआ है। हालांकि जिला प्रशासन लगातार कोशिशें कर रहा है, लेकिन हालात काबू में नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस खास कार्यक्रम में आज बस इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर। तब तक देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। नमस्कार।